हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीम टॉक्स। हर बार की तरह मैं इस हफ्ते भी एक नया हेमेटोलॉजी टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने और इस हफ्ते मैं चर्चा करूँगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, यह इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और हम कैसे हीमोफीलिया से ग्रस्त मरीजों की लाइफ बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले हीमोफीलिया होता क्या है। हीमोफीलिया एक पैदाइशी या आनुवंशिक बीमारी होती है जिसमें कि जो मरीज होते हैं या बच्चे होते हैं उनको बहुत ही हाई ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं। ये यूजुअली क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की कमी से होता है। जैसा कि हमारे ब्लड में करीबन 12-13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स का मतलब है खून को जमाना, यानी कि वो हमारे खून को जमाने में हेल्प करते हैं। अगर ये इनमें से किसी भी एक क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है तो हमारा खून बहुत देर तक, जब हमें ब्लीडिंग होती है तो बहुत देर तक बहता रहता है और इसके फलस्वरूप कई बार ये ब्लीडिंग बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग साबित होती है। तो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी, दो टाइप के हीमोफीलिया मुख्यतः होते हैं। हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 की कमी होती है और हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी देखी जाती है। हीमोफीलिया ए के जो मेन कहा जाए सिम्टम क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली जॉइंट ब्लीड्स मिलती हैं। बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है या चलना सीखता है तो करीबन 9 महीने से लेकर 1 साल की उम्र के बच्चा जैसे ही वो ज़मीन पे चलना आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसकी मदर नोटिस करती हैं कि उसके कहीं ना कहीं जोड़ों में सूजन आनी शुरू हो गई है और वो बहुत ही पेनफुल स्वेलिंग होती है। तो कई बार वो नी जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, कई बार एंकल जॉइंट पे, कभी एल्बो जॉइंट पे। डिफरेंट हमारे जो जोड़ हैं वो इस बीमारी से इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं और इस चक्कर में क्या होता है कि ये जोड़ धीरे धीरे रिकरेंट ब्लीडिंग की वजह से खराब होने शुरू हो जाते हैं। आप ये इस तरीके से मानिए कि आपके किसी एक पर्टिकुलर जॉइंट में सडनली बहुत मैसिव ब्लीड हो गया है, क्योंकि हर जॉइंट में एक कैप्सूल होता है तो एक लिमिटेड स्पेस है, तो वो ब्लीड वहीं तक रेस्ट्रिक्ट रह जाती है, सीमित रह जाती है और वो जॉइंट मोबिलिटी को हैम्पर करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सीवियर पेन होता है और बच्चा अपना हाथ या पैर मूव तक नहीं कर पाता। तो इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हीम आर्थरोसिस का नाम देते हैं, जिसमें कि जॉइंट में ब्लीडिंग होना, और ये सबसे प्रमुख सिम्टम होता है हीमोफीलिया का। इसके साथ कभी भी बच्चे को यदि कोई खेलते कूदते किसी भी तरीके से चोट लग जाए या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, उस समय भी इन बच्चों में बहुत सीवियर ब्लीडिंग रिस्क होता है और काफ़ी बच्चे जो कि हीमोफीलिया होते हैं और उनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको ब्रेन तक में बहुत सीरियस ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। तो इस बीमारी का जो मेन ट्रीटमेंट है वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट रिप्लेसमेंट, यानी कि जैसे किसी बच्चे में फैक्टर 8 की कमी है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी है, तो हम फैक्टर 8 रिप्लेस कर दें तो उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो फैक्टर डेफिशिएंट है हमने बाहर से उसको इंजेक्शन के द्वारा वो फैक्टर दे दिया तो उसकी जो भी ब्लीडिंग सिम्टम्स हैं वो अपने आप खुद ब खुद रुक जाएंगे। लेकिन ये जितना बोलने में आसान लग रहा है इतना करना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ज़्यादातर हीमोफीलिया के बच्चे दूर दराज की जगहों पे रहते हैं और जहाँ पे ये क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट बहुत ही लिमिटेड और बड़े अस्पतालों में या लिमिटेड सप्लाई में होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर बच्चों को समय पे ये क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट नहीं मिल पाता। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है कि ये बच्चों की जॉइंट में रिकरेंट ब्लीड्स होती जाती हैं और ये जॉइंट एक टाइम के बाद बिल्कुल मुड़ना बंद कर देते हैं, जिसको हम लोग एंकाइलोसिस कहते हैं। तो जॉइंट एंकाइलोसिस एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो कि सर्जरी के माध्यम से ही सही की जा सकती है और ये बच्चे की लाइफ को बहुत ही क्रिपलिंग बना देता है। यदि हमारे सपोज इमेजिन करिए कि यदि आपका नी जॉइंट में एक कोई मेजर ब्लीड हो गया है और वहाँ पे रिकरेंट ब्लीड हुए जा रहा है तो आपका जो पैर है वो पूरी तरह से सीधा नहीं हो पाएगा और आपको चलने में बहुत परेशानी होगी। सिमिलरली अगर यदि आपके एल्बो जॉइंट पे बार बार ब्लीड हुआ जा रहा है तो आपका एल्बो या हाथ टेढ़ा हो जाएगा और आपको लिखने, काम करने, उन सभी उसमें परेशानी होगी। तो इसी तरीके की जब रिकरेंट जॉइंट ब्लीडिंग्स होती रहती हैं तो एक एक करके हीमोफिलिक मरीजों के जॉइंट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं और ये लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी है एक मरीज के लिए। यदि आप किसी भी हीमोफीलिया के मरीज के संपर्क में आए होंगे तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि उनकी लाइफ कितनी मुश्किल है।
इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और हीमोफीलिया फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट को पूरे सारे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में फ्री मुहैया कराए जाते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत सारे पेशेंट्स या तो डायग्नोस लेट होते हैं या उनकी डायग्नोसिस बन नहीं पाती है, और अगर बन भी जाती है तो उनको ये चीज़ नहीं मालूम होती है कि इसका इलाज क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट है और किस जगह पे वो मिल पाएगा। तो टाइमली ट्रीटमेंट ना होने की वजह से ज़्यादातर बच्चों की जो जॉइंट्स हैं वो खराब होते जा रहे हैं। अब जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हीमोफीलिया सपोर्ट प्रोग्राम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और ज़्यादातर पेशेंट्स को फैक्टर 8 और फैक्टर 9 फ्री मिलते हैं। और अब एक नई मुहिम के द्वारा कुछ राज्यों में तो क्लॉटिंग ये हीमोफीलिया प्रोफिलैक्सिस के तौर पे भी फैक्टर दिया जा रहा है। प्रोफिलैक्सिस का मतलब जॉइंट ब्लीड होने से पहले ही हम मरीज को एक रेगुलर इंटरवल्स पे फैक्टर देते रहें जिससे कि जॉइंट ब्लीड्स हुई ना। तो कुछ स्टेट्स हमारी कंट्री में ऐसे भी हैं जैसे कि कर्नाटका, केरला, जहाँ पे ये फैक्टर्स प्रोफिलैक्सिस के लिए प्रदान किए जा रहे हैं ना कि ट्रीटमेंट के लिए, और इससे इन हीमोफिलिक बच्चों की लाइफ एज गुड एज नॉर्मल हो गई है। कोई उनको देख के बता भी नहीं सकता कि ये हीमोफिलिक है। इस टाइप के कदम यदि हमारी भारत सरकार उठाएगी तो डेफिनेटली ये बीमारी सीरियस होते हुए भी एक तरीके से इससे निपटा जा सकता है, और जो फैमिली है, उनके पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो एक तरीके के जो एक मेंटल प्रेशर में, बच्चा खुद भी एक मेंटल प्रेशर में रहता है, एक डर बैठा रहता है कि मुझे जॉइंट ब्लीड ना हो जाए, उससे बाहर आ पाएगा। अभी रिसेंटली इसके परमानेंट इलाज के लिए एक CMC वेल्लोर द्वारा डॉक्टर प्रोफेसर आलोक श्रीवास्तव ने एक जीन थेरेपी का ट्रायल किया था जो कि बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, और उन्होंने ये शो किया कि इस बीमारी में हमारे देश में जीन थेरेपी संभव है। और मेरा मानना ये है कि आने वाले 5 से 10 सालों में इस बीमारी के लिए जीन थेरेपी वन ऑफ द मेन ट्रीटमेंट होगी, और बहुत सारे बच्चे जो कि इस बीमारी से ग्रसित हैं वो पूर्णतया सही हो पाएंगे, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्सेंट्रेट देना इस बीमारी का इलाज तो है लेकिन इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर रहा। जबकि जीन थेरेपी अगर हमारे देश में कामयाब हुई तो हम इस बीमारी को ही मूल रूप से खत्म कर देंगे इस थेरेपी के द्वारा। तो लेकिन अभी बहुत ही शुरुआत है। मेरा मानना यह है कि अभी और भी कम से कम 5 से 10 वर्ष लगेंगे इस थेरेपी को एक कॉमन आदमी तक पहुंचने में, लेकिन फिर भी हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, और मेरा विश्वास है कि हम इस देश में इस बीमारी का इलाज पा पाएंगे। इसी के साथ हम ये हीमोफीलिया की चर्चा खत्म करते हैं। धन्यवाद।